नमस्कार सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल जगरूप सिंह ज्योग्राफी में। कक्षा 6 की एनसीईआरटी की श्रृंखला में आज हम पाठ 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल जो है उन पर बात करेंगे आज कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल क्या है तथा कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं। सामान्य तौर पर आपको पृथ्वी के आसपास का वातावरण किस प्रकार का दिखता है उस सभी बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। तो पाठ का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो कक्षा 6 की सीरीज है तो उसी लेवल के हिसाब से इस पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिए, तो परिमंडल का मतलब होता है किसी क्षेत्र से। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि परिमंडल का मतलब है कोई क्षेत्र, और पृथ्वी पर यह क्षेत्र बड़े तौर पर 4 भागों में बांटे गए हैं। तो इसमें पहला भाग जो है वो है स्थल मंडल का, जिसे कि लिथोस्फीयर कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर। अब स्थल मंडल में ये जो वर्ड है ये लिथोस से लिया गया है। आपकी किताब में जिस प्रकार से लिखा हुआ है ये लिया गया है लिथोस से, और लिथोस का मतलब होता है पत्थर, यानी वो चट्टानी भाग जिस पर हम रहते हैं वो क्या कहलाता है? स्थल मंडल, जो कि अन्य जीवों का पोषण भी करता है, क्योंकि इसी पर आपकी फसलें उग रही हैं, इसी पर आपकी वनस्पति उग रही है, जीव भी वही विचरण कर रहे हैं, आप भी वही विचरण कर रहे हैं। तो स्थल मंडल जिस पर कि हम निवास करते हैं, तो पृथ्वी पर पहला क्षेत्र जिस पर हम निवास करते हैं और जो कि चट्टानों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? चट्टानों से बना हुआ है। क्या कहलाता है? स्थल मंडल, यानी लिथोस्फीयर कहलाता है। दूसरा पार्ट है वायुमंडल, और वायुमंडल को कहते हैं एटमॉस्फेयर। हमारे चारों ओर का वातावरण जो होता है वो वायुमंडल से संबंधित है। आप देखते हैं तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, वर्षा हो रही है, इसके अलावा बिजली कड़क रही है या बादल बन रहे हैं, मेघ बन रहे हैं, वो सब किसकी प्रक्रिया है? वायुमंडल की प्रक्रिया है। आपके हिसाब से ये एटमॉस शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है वाष्प। तो जिन जिन शब्दों से लिए गए हैं उनका मतलब भी बाद में बात करेंगे। तो लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल का अर्थ किससे है? लिथोस का मतलब है पत्थर, और एटमॉस्फेयर में एटमॉस का मतलब क्या है? वाष्प से मतलब है। ये दो बातें। तीसरा भाग है जलमंडल। जलमंडल का मतलब हाइड्रोस्फीयर, और जलमंडल से आपका संबंध क्या है? पृथ्वी पर आपको जितने भी महासागर दिखते हैं बड़े बड़े, जिनमें पानी भरा है, तालाब, कोई नदी, कोई झील, वो सब किस मंडल में आएंगे? तीसरे मंडल यानी जल मंडल में आएंगे। चौथा मंडल है जैव मंडल, और जैव मंडल को क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। जहां ये तीनों मंडल मिलते हैं, कौन कौन से मंडल? स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। जहां ये तीनों मंडल मिलते हैं वहां एक जीवन योग्य दशाएं उत्पन्न होती हैं। वहां एक जीवन योग्य दशाएं उत्पन्न होती हैं। उस मंडल को क्या कहा जाता है? जैव मंडल कहा जाता है। मान लीजिए ये कोई स्थलीय भाग है, इसके पास ये कोई जलीय भाग है, और ऊपर का भाग क्या होता है? वायुमंडल होता है। तो ये तीनों मंडल जहां मिलते हैं वहां एक तीसरा मंडल बनता है जैव मंडल। सामान्य तौर पर वायुमंडल की ऊंचाई 10,000 किलोमीटर मानी गई है, परंतु हमारे लिए 800 किलोमीटर का वायुमंडल ही उपयोगी है। यानी अगर आप इस धरातल पर खड़े हैं तो वायुमंडल 800 किलोमीटर तक का ही हमारे यूज में आता है, परंतु जैव मंडल की ऊंचाई 30 किलोमीटर होती है। यह बात हम ध्यान रखेंगे कि जैव मंडल जो है वो 30 किलोमीटर ही ऊंचा होता है। तो पृथ्वी को बड़े तौर पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है?
4 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला क्षेत्र स्थल मंडल, दूसरा क्षेत्र वायुमंडल, तीसरा क्षेत्र जल मंडल और चौथा क्षेत्र कौन सा है? जैव मंडल। उसमें पहली बात स्थल मंडल का मतलब लिथोस यानी पत्थर से, वायुमंडल में एटमॉस का मतलब वाष्प से, जल मंडल आप जानते हैं हाइड्रा का मतलब या हाइड्रो का मतलब जल से होता है, और जैव मंडल वायु का मतलब किससे है? जीवन से संबंधित है। तो 4 बड़े भाग हमको हमारी पृथ्वी पर दिखते हैं। अब हम एक एक करके सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज है स्थल मंडल, या जिसको आप बोलते हैं लिथोस्फेयर। स्थल मंडल में हमने बात की कि जिस पर सामान्य तौर पर मनुष्य रहता है, जहां पशुओं को या पौधों को, जीवन को, सबको पोषण मिलता है। कठोर भाग होता है, देखो हम खड़े हैं धरातल पर, चट्टानी भाग चट्टानों से बना हुआ होता है। और स्थल मंडल पर 2 बड़ी चीजें हैं, एक तो है महाद्वीप और एक है महासागर। एक है महाद्वीप और एक है महासागर, यानी एक है कॉन्टिनेंट और एक है ओशियन। हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। अभी इसमें मानचित्र से देखेंगे, परंतु पहले नाम याद रखेंगे। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और अंत में अंटार्कटिका। और ऐसे ही 5 हमारी पृथ्वी पर महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, अंध महासागर या इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। फिर है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, फिर है उत्तरी ध्रुव महासागर। अब हम उत्तरी ध्रुव पहले पढ़ के आए हैं क्या होता है, और अंत में है दक्षिणी ध्रुव महासागर। तो कुल ये आपको 12 नाम ध्यान रखने हैं जो आपको पृथ्वी पर बड़े दिखते हैं। अब हम इसे मानचित्र से देखेंगे कि कौन सी जगह कहां है। फिर एक एक महाद्वीप के बारे में भी पढ़ेंगे, उनके बारे में जो सामान्य बात आपकी किताब में लिखी हुई है। चलिए पहले अभी हमने जो नाम पढ़े पीछे, आपको मानचित्र पे ये जो दिखता है ये होता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और इसके नीचे ये महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये सारा, ये है यूरोप महाद्वीप। ये सारा का सारा इससे इधर वाला ये एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ये आपका
अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो 7 महाद्वीप ये है टोटल, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इनके बीच में है 5 महासागर। तो पहला उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम सिरे पर कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। व्हाइट से लिख लेते हैं। यहां कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। धरती गोल है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के किस तरफ? पूर्व की तरफ कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। यानी ये आपको जो बीच में दिखता है ये वाला, यहां एस आकार में एक महासागर है, अंध महासागर, या इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। भारत ये रहा, भारत के नीचे कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है। ऊपर की तरफ कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव। तो ऊपर कौन सा महासागर है? उत्तरी ध्रुव महासागर। इसको एक अन्य नाम आर्कटिक महासागर के नाम से भी जानते हैं। और नीचे की तरफ यहां अंटार्कटिका जो कि दक्षिणी ध्रुव पर है, इसके साथ कौन सा महासागर लगता है? दक्षिणी ध्रुव महासागर या अंटार्कटिका महासागर लगता है। तो हमने जो पीछे अभी बात की है, ये जो पूरे के पूरे 7 नाम है, ये मानचित्र पर किस प्रकार से दिखते हैं। तो ये सामान्य बिंदु है, ये हमें याद रखना है कि कौन सी चीज का है। अब हम ध्यान रखेंगे पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट है, जो कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। यहां भारत के उत्तर में नेपाल और भारत के पास यहां एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान प्रशांत महासागर में यहां है मारियाना गर्त, 11,000 मीटर गहरी है। तो सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट है, सबसे नीचा स्थान कौन सा है? हमारा मारियाना ट्रेंच, जो कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में। जबकि माउंट एवरेस्ट कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। चलिए एक बात और ध्यान रखेंगे, हम इनकी बात कर लेते हैं, ये कहां कहां से अलग होते हैं। तो सबसे पहली बात कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पनामा से अलग होते हैं। अफ्रीका और यूरोप लाल सागर से अलग होते हैं। यूरोप और अफ्रीका भूमध्य सागर से अलग होते हैं। और एशिया और यूरोप, ये यहां एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है यूराल। तो ये यूराल पर्वत श्रृंखला से अलग होते हैं। तो ये पनामा से अलग होते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अफ्रीका और यूरोप भूमध्य सागर से अलग होते हैं। भूमध्य सागर से एशिया और यूरोप यूराल पर्वत श्रृंखला से अलग होते हैं। और अफ्रीका और एशिया लाल सागर से अलग होते हैं। कौन से सागर से? लाल सागर से अलग होते हैं। यहां तक की बात हम पूरी कर चुके हैं कि क्या कुछ है इसके अंदर। चलिए अब हम कुछ और बात करते हैं। अभी इन महाद्वीपों के बारे में हमें और भी बात करनी है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी किताब के हिसाब से।
उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। दुनिया को बीचों बीच से काटने वाली रेखा है 0 डिग्री। कितने डिग्री? 0 डिग्री, जो कि कौन से महाद्वीप से गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से। और कौन से महाद्वीप से? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से। कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से गुजरती है। और मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। कर्क रेखा कितने डिग्री की रेखा है? 30.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा है, जबकि मकर रेखा 23.5 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश रेखा है। तो अफ्रीका महाद्वीप से कर्क, भूमध्य और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से सिर्फ 2 ही रेखाएं गुजरती हैं, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। जबकि उत्तरी अमेरिका से सिर्फ कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। एशिया से भी कर्क रेखा। इंडोनेशिया के पास में, इंडोनेशिया जो है वो एशिया महाद्वीप में आता है, वहां से भूमध्य रेखा भी गुजरती है 0 डिग्री। और ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ एक रेखा गुजरती है, मकर रेखा। पहले तो ये बात, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील भी कौन से महाद्वीप में बहती है? अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। तो ध्यान रखेंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट एशिया में है, सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका महाद्वीप में है, सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा भी कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। सबसे गहरा स्थान मारियाना ट्रेंच कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज कौन से महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। कौन से महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है एंडीज पर्वत श्रृंखला। चलिए, और विश्व की सबसे बड़ी नदी, लंबी की बात नहीं कर रहा, बड़ी की बात कर रहा हूं, अमेजन किस महाद्वीप से बहती है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से बहती है। अच्छा, मतलब क्या है इसका? सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। लंबी नदी कौन सी है? नील। बड़ी का मतलब है उसकी सहायक नदियां उसके साथ मिलकर कितने बड़े क्षेत्र को सिंचित कर रही हैं, तो उसका अपवाह क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जबकि नील सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज कौन से महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। और एशिया महाद्वीप में यहां माउंट एवरेस्ट है, यहां सबसे गहरा स्थान मारियाना ट्रेंच है। कुछ 2-3 बातें और, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यहां एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है रॉकीज, और यहां एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अपलेशियन। भारत की पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? हिमालय। इसी प्रकार से यूरोप में एक पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है आल्प्स। और अफ्रीका में यहां एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एटलस। और ऑस्ट्रेलिया में यहां एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइंग रेंज। ग्रेट डिवाइंग रेंज। एक और महाद्वीप है नीचे नीचे, अंटार्कटिका, सदैव बर्फ से ढका रहता है। और भारत ने यहां एक अपना शोध का, यानी चीजों को खोजने का एक केंद्र बना रखा है, उस केंद्र का नाम है मैत्री। तो भारत का अंटार्कटिका पर केंद्र का नाम क्या है? मैत्री नाम है। ये नाम हम याद रखेंगे। एक और भी है, उसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री। तो भारत ने अंटार्कटिका पर 2 केंद्र लगा रखे हैं चीजों को खोजने के, शोध के, रिसर्च के।
एक का नाम दक्षिणी गंगोत्री है, एक का नाम मैत्री है। याद रखेंगे ये छोटी छोटी बातें। अच्छा एक बात और, दुनिया में एकमात्र ऐसा महाद्वीप जो एक देश भी है, एशिया महाद्वीप में जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, इसके अलावा मंगोलिया, जापान, बहुत सारे देश आते हैं। ऐसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको आते हैं। दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील ऐसे आते हैं। अफ्रीका में भी दक्षिणी अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, यूरोप में इटली, फ्रांस, जर्मनी, सब में देश है। परंतु ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक देश भी है और अपने आप में एक महाद्वीप भी है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, ध्यान रखेंगे। दुनिया में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। विश्व के 33% भाग पर फैला हुआ है। दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। तीसरा कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। सॉरी, तीसरा उत्तरी अमेरिका है। तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका है। चलिए, ये पहला मंडल था। कौन सा मंडल है? स्थल मंडल। कि कितने 7 हमने भाग और 4 महासागर पढ़े। अब हम दूसरे मंडल पर बात करेंगे जिसका नाम क्या है? जल मंडल। और जल मंडल में क्या क्या शामिल होगा? जल मंडल में शामिल होंगे तालाब, झीलें, नदियां, महासागर। और महासागर कितने पढ़े हमने? 5 महासागर पढ़े। स्थिति एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं। चलिए, चलिए आगे बात करते हैं इसके ऊपर। और दुनिया में हमने 5 महासागर पढ़े। कौन कौन से महासागर हैं? प्रशांत, हिंद महासागर। उसके अलावा हमने पढ़ा चलिए, ये हमने हमारे सामने पुनः वर्ल्ड का मैप वापिस से प्रदर्शित किया है। चलिए, 5 महासागर पढ़े। पहला महासागर यहां पड़ा। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर किस किस से घिरा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से, एशिया से और ऑस्ट्रेलिया से। एक त्रिभुजाकार आकृति में है और विश्व के कितने परसेंट भाग पर है? 33% भाग पर है। एशिया महाद्वीप के कितने परसेंट भाग पर था? 33% भाग पर ही था। तो ये दोनों चीजें 33% भाग पर है। दूसरा महासागर है एस आकार की आकृति में। इसको कौन सा महासागर बोलते हैं? अंध महासागर बोलते हैं। दुनिया का सबसे व्यस्तम महासागर भी यही है। और किससे घिरा है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका से घिरा है। यूरोप और किससे घिरा है? अफ्रीका से घिरा है। इसी प्रकार तीसरा महासागर है हिंद महासागर। किससे घिरा है? एशिया से, अफ्रीका से, अंटार्कटिका से और ऑस्ट्रेलिया से घिरा है। तो ये हमने सिर्फ इतनी बात करनी है। एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, वो कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। इसका नाम हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो
और अंत में है उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव महासागर। ठीक है, ये 5 बड़े महासागर थे। विश्व की सामान्य जानकारी है ये। और हम तो ये विषय की सामान्य जानकारी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। अब हम अगले 2 मंडलों पर बात करेंगे जिसके नाम है वायुमंडल और जैवमंडल। तो वायुमंडल क्या है और जैवमंडल क्या है, इस पर बात करते हैं। वैसे सामान्य तौर पर दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, फिर भी छोटी छोटी बातें इनके बारे में है। सामान्य तौर पर वायुमंडल जो है ये मान लीजिए धरातल है। इस धरातल के चारों ओर गैस की एक परत, तो हमारे चारों ओर गैस की एक परत जो है धरती के चारों ओर, जो लिफाफे की तरह मान सकते हैं आप, या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती के साथ बंधी हुई है, उस गैस या परत को क्या कहा जाता है, वायुमंडल। और वायुमंडल के अंदर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है संगठन और एक है संरचना। संगठन का मतलब है वायुमंडल किससे बना है, तो वायुमंडल में हमने बात की किससे बना है, गैसों से। तो गैस है, साथ में आपने देखा वायुमंडल में रेत के कण उड़ते रहते हैं, यानी धूलकण है और जल वाष्प है। तो वायुमंडल में 3 चीजें होती हैं, गैसें, धूलकण और जल वाष्प। जबकि अपनी इसकी संरचना की बात करें तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल। दूसरी परत है समताप मंडल, तीसरी परत है मध्य मंडल, चौथी परत है आयन मंडल, और 5वीं परत है वायुमंडल में बहिर्मंडल। और अगर हम गैसों की बात करें तो वायुमंडल में 2 गैसें पाई जाती हैं, पहली है नाइट्रोजन और दूसरी है ऑक्सीजन। वैसे इसके अलावा आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, जिनोन और क्रिप्टॉन भी पाई जाती है। परंतु आपकी किताब के हिसाब से 4 गैसें इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं, जिसमें लिखा हुआ है नाइट्रोजन 78.78%, वैसे ये 78.08% होती है, और ऑक्सीजन होती है 20.94%, परंतु आपकी किताब में 21% लिखा हुआ है। इसके अलावा CO2 और आर्गन दोनों लगभग 1% के आसपास इन्होंने लिखी है, परंतु आगे इसमें और भी गैसें होती हैं, तो हमें इतना है याद रखना, ये इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला मंडल है जीव मंडल। तो मैंने आपको पहले बात की, आपकी किताब में लिखा है कि यह है
स्थल, जल और वायुमंडल के बीच का भाग है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 30 किलोमीटर है। यानी जिस धरातल पर आप खड़े हैं इससे 30 किलोमीटर ऊपर तक सामान्य तौर पर जैवमंडल, कई जगह 14 किलोमीटर भी लिखा हुआ है, यहां तक पाया जाता है और जीवन योग्य दशाएं इसी मंडल में पैदा होती हैं। इसमें दो जगत हैं, एक तो पादप जगत और एक प्राणी जगत। यानी जीव जंतु मनुष्य वो सब प्राणी जगत में आते हैं, जबकि पेड़ पौधे वनस्पति ये सब कौन से जगत में आते हैं? पादप जगत में आते हैं। ठीक है, ये तीनों मंडल यहां आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 5 था। कौन सा पाठ? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अगली कक्षा में हम दूसरे पाठ पर यानी अगले पाठ पर 6 नंबर पाठ पर बात करेंगे। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।